हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है इंटरव्यू का, है ना। पीजीटीज की जो एनवीएस की डेट्स आ चुकी हैं, केवीएस की इंटरव्यू की डेट बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि रिजल्ट पब्लिश होने में अभी थोड़ा सा, चाहे कहीं भी टाइम लग रहा है केवीएस में, लेकिन हाँ, रिजल्ट पब्लिश हो सकता है बहुत जल्द। जब भी रिजल्ट पब्लिश होगा तो फटाफट से डेट दे देगा इंटरव्यू की। और एनवीएस की जो इंटरव्यूज हैं वो तो है ही है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, एनवीएस इकोनॉमिक्स के इंटरव्यूज लखनऊ में 20 से स्टार्ट है, और आई थिंक 29 या 28 तक है वो लास्ट डेट उनकी, फरवरी। सो तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जो कमेंट्स थे ना, बेसिकली हर कमेंट में आपके एक या दो कमेंट मिल ही रहे थे जिसमें इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। तो बेसिक जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है केवीएस में, वो शेयर करूंगा कि भैया क्या कुछ आप नोटिस या फिर क्या कुछ आपने माइंड में रखनी है बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सेम सेशन हमने लिया था अपने बैच के स्टूडेंट के साथ, है ना। उसमें जो वीडियो था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसलिए हम लोग इसको सभी के लिए ओपन कर दिया है, सभी के लिए, है ना। जो बच्चे नहीं थे बैच में उनके लिए भी ये बेसिक चीजें हैं। 8 बेसिक पॉइंट बताएंगे इंटरव्यू के। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरव्यू सिस्टम की, तो इंटरव्यू सिस्टम स्पेसिफिकली या स्पेशली उन्होंने ये देखना है आपका कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, आपकी जो बॉडी फिजिक है, या फिर जो फिजिक है, या फिर मेंटल एबिलिटी है। रिटर्न में तो आप दिखा चुके हो कि हमें इतना सब्जेक्ट नॉलेज है, लेकिन आपका अपीयरेंस कैसा है, बस ये चेक करना है। स्पॉन्टेनियस आप हो कि नहीं, बच्चों के साथ डील आप कर सकते हो कि नहीं, ये देखना बाकी रह गया है। बस यही जो 60 मार्क्स हैं, है ना। वेटेज यहाँ पे एनवीएस में 80-20 का, और केबीएस में 70-30 का वेटेज है, वो आपको पता ही है। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो कि जो लिस्ट लास्ट टाइम की केवीएस की थी, और ये इसलिए मैं शो करूंगा आज आपको, ताकि आपको ये पता चले कि इंटरव्यू की वेटेज या फिर इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। चाहे आप टॉप पे हो या फिर आप बॉटम में हो, कट ऑफ, है ना, कट ऑफ की बाउंड्री लाइन पे भी हो, तब भी चांस है। अगर आप हाईएस्ट मार्क्स लेके भी, तब भी चांस कम है, क्योंकि इंटरव्यू मेन रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में। सो कट ऑफ में आना चाहिए बस। अगर नीचे है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर कट ऑफ बिल्कुल ऊपर है तो थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। ये देख लीजिए लास्ट, ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ इंटरव्यू डेट्स है, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुई थी। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि अब हमें इस डायरेक्शन में चलना है ना। ये उसी लिए है कि आपको बेसिक पता लगे। ये वाली जो लिस्ट है 2018, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 14 था ना, उसका है। अब एडवर्टीज नंबर 15 है केवीएस में। एनवीएस का भी सिस्टम इस बार सेम सेम ही है, हालांकि एनवीएस लिस्ट जारी नहीं करती कैंडिडेट्स की। अब देखो, मतलब सीक्वेंस वाइज इसमें जैसे नेम्स वगैरह है ना, ये तो वैसा एनवीएस अभी इस बार उन्होंने नहीं किया है जैसे लास्ट टाइम किया था। अब ये जो है टॉपर जो था, पहले वो देख लो। इकोनॉमिक्स से टॉपर था 105 मार्क्स, राम रतन जी। अब टॉपर, पहले ये लिस्ट आती है शॉर्ट लिस्टेड, फिर इसके बाद एक और लिस्ट आएगी जिसमें इंटरव्यू के भी मार्क्स होंगे। तो ये 28 में इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बैच 1 था, हमारा बोर्ड 1 था। और इस बोर्ड में अब देखिए, जब मेरा नंबर है वो 21 पे है, अभी मैं 21 पे हूँ। इंटरव्यू के बाद मैं कहाँ चला जाता हूँ ये आप देखिएगा। अच्छे मार्क्स लूंगा, यहां आ जाऊंगा। अच्छे मार्क्स नहीं लूंगा तो नीचे आ जाऊंगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरव्यू की। अभी आप देखिए 21 है, जब इंटरव्यू की डेट आई थी, ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे। इंटरव्यू के बाद हुआ ऐसा कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये देख लीजिए 105 वाला हाईएस्ट था, रामरतन जी हाईएस्ट थे, और मेरे बन रहे थे कुछ 99। तो अपना एक्सपीरियंस जब वो शेयर कर रहा हूँ, इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे नहीं मिले। हाँ, जितने एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला। इंटरव्यू में कितना मिला? 99, 42, है ना। इंटरव्यू में कितना मिला? 42। तो 21 रैंक से कहाँ आ गया मैं? 39 पे। तो मतलब पूरा क्लियर है। आपका इंटरव्यू ही, आप कितने मार्क्स से ले रहे हो 60 में से, आपका ये डिसाइड करेगा कि आप ऊपर जाने वाले हो या फिर नीचे आने वाले हो, है ना। ये बात मेन अब माइंड में पहले ही बिठा लीजिए। हालांकि डरने वाली कोई बात नहीं है, बस ये बात है कि अगर एग्जाम है तो थोड़ा सा डरना तो स्वाभाविक है ना, थोड़ा डरना भी चाहिए। और अगर इंटरव्यू है तो थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए, ताकि डर थोड़ा कम हो सके। चलिए, अब देखिए, जो ये टॉपर थे, इनके हाईएस्ट राम रतन जी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है यूपी में। अब इनका देखिए 105 ओबीसी कैटेगरी से, और ये हाईएस्ट मार्क्स 50 और 105। लेकिन इंटरव्यू में क्या हुआ? इंटरव्यू में थोड़ा सा कम नंबर लेके 20 मार्क्स। हुआ ये
कि थोड़ा सा ना डिस्प्यूट्स जितने कम हो वो बढ़िया, उतना बढ़िया रहेगा आपके इंटरव्यू के लिए। डिस्प्यूट्स कह लो या फिर आप कंट्राडिक्टरी, जितने भी कंट्राडिक्शन, अगर जो भी इंटरव्यू जो कमिटी है, जो भी बोल रही है पैनल, ठीक है, उसको सपोर्ट करना है। अगर आप कंट्राडिक्शन करोगे, विरोध करोगे, तो थोड़ा सा नंबर ना कम आने की चांसेस है। अब एक और केसेस देख लीजिए। एक और केस है 236 आफ्टर रैंक 236। इतनी तो पोस्ट भी नहीं थी, मतलब कहाँ चले गए 236, बल्कि राहुल केशरवानी, बल्कि कितना है मार्क्स 96, है ना, और 20। और उसके ऊपर एक और केस है दयाराम। अब इनका देखो 235, इंटरव्यू में कितना मिला, इंटरव्यू में मिला 11, तो और नीचे चले गए, बल्कि रिटर्न में तो इनके अच्छे थे। अब ये इसलिए था ताकि आप पूरा प्रोसेस एक समझ पाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके कट ऑफ में कम मार्क्स हैं तब भी आप सीट ले जाओगे, अगर आप पूरे टॉप पे हो तब भी चांसेस कम है कि आप सीट ले पा रहे हो। एक एक ही तो सीट चाहिए आपको, है ना। चलिए अब देखिए वो 8 इंपॉर्टेंट चीजें है क्या क्या। तो माइंड में ये बिठा लीजिए, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, जो भी डेट्स है आपके इंटरव्यू की, अब आपको तो माइंड में यही लगेगा कि 1 घंटे का खेल है, 2 घंटे का खेल है। बिल्कुल नहीं, पूरा दिन भर का खेल है। पहले तो आपके 2-3 घंटे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। सुबह सुबह 8 बजे 9 बजे जो भी टाइमिंग है वहां पहुंच जाइए, पहले ही पहुंच जाइए, है ना। एक दिन पहले जाके वहां रूम्स वगैरह ले लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है सेंटर आपके घर से 200 300 400 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। तो पहले ही रूम लेके वहां सुबह सुबह अर्ली पहुंच जाना है, रिलैक्स माइंड से। अब मेन चीज माइंड में ये रखनी है कि पूरा दिन हमने यूटिलाइज करना है, पूरा दिन हमने यूज करना है। और एनर्जी का लेवल जो है डाउन हो जाता है इंटरव्यू तक, जब तक इंटरव्यू आता है ना तब तक एनर्जी का लेवल डाउन चला जाता है। तो इस बात को पहले ही मन में बिठा लो कि एनर्जी बूस्टर वहां लेके जाना है, चाहे आप कुछ भी लेके जाओ जिससे आपको एनर्जी मिलती हो, खाने के लिए पीने के लिए, वो साथ में रखना जरूर, है ना। होता ही है कि हम खाली पेट चले जाते हैं, खाली पेट। अब सुबह जो सेशन होता है ना वो सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो पहला ही हमारा स्टेप ये है। 8 चीज ध्यान में रखनी, जो नंबर 1 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता ये है, कमिटीज अलग अलग होती हैं, है ना, मतलब अलग अलग मेंबर्स होते हैं उनके, वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद ही आपका नंबर लगता है इंटरव्यू पे। डॉक्यूमेंट्स में देख लीजिए, बेसिक 10th की ओरिजिनल, और हालांकि 3-3 सेट बना लीजिए ओरिजिनल, हालांकि 2 सेट रिक्वायर्ड होते हैं, फिर भी आप 3 सेट बना लीजिए सभी डॉक्यूमेंट्स के। डॉक्यूमेंट्स में क्या है ना, 3 सेट बना लीजिए ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहो, है ना। जो मर्जी ले लो, हमारे पास है, ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट भी है, मतलब जीरोक्स। 12th की मार्कशीट वो रख लीजिए, है ना। उसके बाद बीए या फिर बैचलर में आपके जो भी सब्जेक्ट है सभी की सेमेस्टर वाइज, या फिर एनुअल है तो एनुअल वाइज रखनी बहुत जरूरी है, वहां बिल्कुल चेक होंगी। नेक्स्ट आपका एमए या फिर अप्लाइड या फिर जो भी है आपका मास्टर डिग्री, उसकी चारों सेमेस्टर, या फिर अगर वो एनुअल है तो दोनों ही ईयर के रख लीजिएगा। प्लस बीएड, है ना, बीएड का बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएड भी नेसेसरी क्वालिफिकेशन है इन दोनों के लिए, केवीएस के लिए भी, एनवीएस के लिए भी। और उसमें ये जो तीनों है ना, इनकी डिग्री रख लीजिए। डिग्रीज आप अपने पास रख लीजिएगा, अगर आ चुकी हैं। अगर नहीं पब्लिश हुई तो यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री ले लीजिए, उसका भी प्रोविजन है, प्रोविजनल डिग्री वो आपको दे देंगे, वही चल जाएगा। और होगा ये, अगर आप डिग्री नहीं शो करोगे वहां, तो डिग्री से, ठीक है, कैंसिल तो नहीं होता कभी, लेकिन हाँ वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसमें एक नोट लगा देंगे, ठीक है। जब तक आप उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, तो एक नोट लगा देंगे, इस बात पे ध्यान रखना। 3-3 सेट बना के लेके जाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा ही लगेगा। 8 बजे शुरू होगा तो 11 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चलता रहेगा। साथ साथ हो सकता है कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत टाइम वेरी कर सकता है ना। तो नाश्ता अच्छे से करके जाना, लंच का प्रबंध वहां कुछ नहीं है, खुद इतना आप लोग एनर्जी बूस्टर ले जाना अपने साथ कि आप दिन भर चार्ज रहो, है ना। अब होता ही है कि हम लोग सुबह सुबह खाली पेट चले जाते हैं, लेकिन खाली पेट फिर वहां पे बहुत सारा बर्डन आता है, क्योंकि जो साथ वाले हैं, है ना, कोई साथ वाला अच्छी तैयारी करता है तो हमें वैसे भी डिप्रेस हो जाता है कि भी अच्छा दिख रहा है, ये स्मार्ट लग रहा है, कि इसका सिलेक्शन पक्का है, मेरा सिलेक्शन नहीं पक्का। तो एक इसी के साथ साथ एक कोड बता देते हैं आपको, यूनिफॉर्म कोड। यूनिफॉर्म कोड जो बॉयज है ना, बॉयज कोशिश करो सूट पहनने की, मतलब जो कोट पैंट होता है ना वो पहनने की। फिर देखना सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, सूट होना चाहिए ब्लू ब्लैक, है ना।
तो ये जचता है। वैसे ये पीजी मतलब लेक्चर की पोस्ट पे जा रहे हो तो लेक्चरर की पोस्ट पे आप कोशिश करो कोट पैंट ही पहने, रंग बिरंगे मत पहनना, ब्लू ब्लैक या हल्का सा ब्राउन है वो भी चल जाएगा। और ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बियर्ड है तो ट्रिम करके जाओ, है ना। अगर कुछ ऐसा जरूरी नहीं है क्लीन शेप करके जाओ, बियर्ड थोड़ा सा ट्रिम कर लो, है ना। ज्यादा बड़ी भी कबीर सिंह बन के भी नहीं जाना, वही बैड इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो जितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं साड़ी पहन लेना, अच्छा इंपैक्ट डालता है। कोई भी लाइट कलर की साड़ी, और अगर कंफर्टेबल नहीं है तो सूट डाल लेना, या फिर जो आपको कंफर्ट लगता है वो। हाँ, ये बात का ध्यान रखना कि भैया हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो वो माइंड में बहुत अच्छे से इंटरव्यू पैनल को पता है ना, कि ये टीचर बनने ही आया है यहाँ पे। और अगर आपके पास फॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट है वो भी वेल एंड गुड है, वो भी चल जाएगा बॉयज के लिए। चलिए, तो ये कोड भी ध्यान रखना, जीन्स टी शर्ट या फिर टी शर्ट को ट्राउजर, ट्राउजर के नीचे फॉर्मल पैंट के नीचे स्पोर्ट्स शूज भैया कभी मत पहन लेना, ये आपका बैड इंपैक्ट क्रिएट करेगा। कई बार क्या होता है ना, हम लोग बॉयज ऊपर शर्ट नीचे फॉर्मल, फॉर्मल जो होता है ट्राउजर या फिर पैंट, वो नीचे स्पोर्ट्स शूज, बैड इंपैक्ट क्रिएट करता है ये, है ना। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नीचे जो लेदर शूज होते हैं ना वो पहन लेना। चलिए आगे देखो, दूसरा पॉइंट क्या है अबाउट इंटरव्यू पैनल। इंटरव्यू पैनल में माइंड में पहले से बिठा के चल जाइए कि 4 या फिर 5 मेंबर होंगे, है ना। एक्सट्रीम केस है कि 6 मेंबर हो सकते हैं, बल्कि 4 से 5 मेंबर से ही काम बन जाएगा। हमारे टाइम जो था ना 4 मेंबर का पैनल था। अब क्या क्या या कौन कौन रहेगा उसमें ये देख लीजिए। एक या फिर 2 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, ठीक है जी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कितने, 1 या फिर 2। दूसरा जो होगा, दूसरा मेन, चाहे केवीएस का प्रिंसिपल, केवीएस का एसी या केवीएस का डीसी, है ना। कई बार क्योंकि जहां भी आपका होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जो आरओ है ना, रीजनल ऑफिस होता है वहां होगा। तो रीजनल ऑफिस में मान के चलिए केवीएस प्रिंसिपल भी बैठ सकता है वहां पे, असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकता है, और डेप्यूटी कमिश्नर भी हो सकता है, क्योंकि जो इंटरव्यू है आपका रीजनल ऑफिस में ही होगा। रीजनल ऑफिस में ये मिलेंगे ही आपको। तो हो सकता है कि प्रिंसिपल के चांसेस थोड़ा ज्यादा है, केवीएस प्रिंसिपल आपके पैनल में हो, इस बात के चांसेस ज्यादा है। जो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं पूछेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं पूछेंगे, सिर्फ पूछा जाएगा केवीएस वर्क कल्चर से रिलेटेड या फिर कुछ रिलेटेड। अगर प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का ही है तब चांसेस हैं कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट से ही पूछ ले। चलिए नेक्स्ट, तीसरा जो मेन चीज रखना है याद, वो साइकोलॉजिस्ट, है ना। ये हो गया साइकोलॉजिस्ट। हाँ, साइकोलॉजिस्ट जिसको हम साइकाइट्रिस्ट भी होते हैं ना, यू भी। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, आपके बिहेवियर को जज करेगा, कैसा आपका जेस्चर है, कैसा आप रिएक्ट कर रहे हो। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ रटी रटाई बातें बोल रहे हो, या फिर स्पॉन्टेनियस आप हो कि नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखेगा। आपसे कोई क्वेश्चन ये साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट नहीं करेगा, है ना। इस बात को ध्यान में रखिए, ये सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। और हाँ, हमारे टाइम में क्या था ना, जब मेरी इंटरव्यू की बारी आई थी, जो ये साइकोलॉजिस्ट था वो, हालांकि साइकोलॉजिस्ट थे, वो क्या करते थे, बीच बीच में ना ऐसे चेयर को लेके ऐसे। सो अब मुझे पता था कि आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप अपना काम कर रहे हो, मुझे अपना काम करना है ना। तो इस बात से डिस्टर्ब बिल्कुल मत होना। वो जो साइकोलॉजिस्ट है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट का रोल प्ले कर सकते हैं वहां पे। हो सकता है कि आपसे बोर हो जाए, हो सकता है कि आपसे नाखुश दिखने की कोशिश करें, लेकिन ये मत करना, है ना। आप देखना इनकी तरफ जरूर, लेकिन ज्यादा रिएक्ट मत करना कि अगर वो खुश हो रहे हैं तो आप भी खुश, वो दुखी हो रहे हैं तो आप भी दुखी। इनका तो काम ही यही है कि आपके बिहेवियर को जज करना, है ना। तो ये वाला जो है साइकोलॉजिस्ट मेन रोल प्ले करेंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। चलिए, ओवरऑल जो आपकी लिस्ट बनेगी ना, उसमें कंट्रीब्यूशन सबका होगा। तो 4 या 5 का मेंबर हो सकते हैं, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट, केवीएस में से एक प्रिंसिपल या एसी या डीसी, चांसेस ज्यादा ये हैं कि प्रिंसिपल हो। साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है, होगा ही होगा, ठीक है। तो 4 मेंबर हो गए, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एक यहां से एक यहां से, और एक मेंबर और बढ़ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। आप माइंड में यही बिठा के चलिए, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, पैनल हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट, इंट्रोडक्शन। कभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, एक बेसिक क्वेश्चन रहता है, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ।
अपने बारे में कुछ बताइए। तो एक बात यहाँ भी क्लियर कर लो, केवीएस का जो इंटरव्यू है वो बाइलिंगुअल चलता है। 100% इंग्लिश मत बोलना, 100% हिंदी मत बोलना, बैड इंपैक्ट क्रिएट करेगा, है ना। मिक्सचर रहना बहुत, हालांकि इस सेशन में कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, आराम से हम बता रहे हैं, टाइम लग रहा है ना। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा पेशेंस से आप थोड़ा सा इन बातों को अच्छे से समझ लीजिए, ये हेल्प करेंगी आपके इंटरव्यू में। जो इंट्रोडक्शन है, अगर वो पूछ रहे हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप शुरू हो जाओगे कि माय नेम इज ये, आप लोग अगर वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोल रहे हैं तो आप हिंदी में मत शुरू होना कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आंसर भी आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए, और अगर वो पूछ रहे हैं हिंदी में तो आंसर हिंदी में ही दो फिर। तो इंट्रोडक्शन आपका दोनों में ही तैयार करो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कई बार ये होता है कि इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना। सीधा अगर उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे केस में ये हुआ था, सीधा बोल दिया कि आइए गोविंद जी तशरीफ रखिए, तो अब इसमें क्या बोलेंगे, हमारा नाम तो पहले ही ले दिया उन्होंने। तो इस केस में अगर आपका नाम पहले ही ले दिया और फिर बोला कि अपने बारे में बताओ, तो आप ये बोल सकते हो एज यू ऑलरेडी नो माई नेम, ठीक है, माई नेम इज दैट। फिर उसके बाद जो भी आप तैयार करके आए हो वो बोल सकते हो। अब एक चीज और माइंड में ये बिठा के चलना, कई बार हो सकता है कि ये भी ना पूछे, है ना, कि जैसे मेरे केस में पूछा तो अच्छा आइए गोविंद जी तशरीफ रखिए, फिर सीधा बोल दिया अच्छा आप पटियाला से है, तो पटियाला में क्या क्या चीज फेमस है, बस ये पूछ लिया, तो इंट्रोडक्शन का मौका ही नहीं मिला। तो एक चीज ये थोड़ा सा सेल्फ मेड है, हाथ से कुछ लिखा हुआ है, ये अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जब भी आप एंटर करते हो तो सबसे पहले होते है ग्रीटिंग, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या फिर गुड इवनिंग। हर मेंबर को एक एक करके गुड आफ्टरनून ऐसे तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो बैड इंपैक्ट क्रिएट करेगा। गुड आफ्टरनून ऑल या गुड मॉर्निंग ऑल बोल दीजिए, दैट्स ऑल, वो समझ जाएंगे, क्योंकि वो भी ना बार बार वही प्रोसेस करके वो भी थक चुके हैं। ठीक, उनका भी ध्यान इतना नहीं रहता कि आप एक एक करके करोगे तो ये बैड इंपैक्ट जाएगा। एक ही बार बोल दोगे गुड गुड इवनिंग टू ऑल या फिर गुड मॉर्निंग टू ऑल, चल जाएगा। नेक्स्ट दूसरा होगा, अगर इंट्रोडक्शन में माई नेम इज दैट, माई सेल्फ यूज मत करना, वो बैड इंपैक्ट क्रिएट करता है, माई सेल्फ दैट, या फिर आई एम, अपना नाम जो भी है, फिर उसके बाद तुरंत शुरू कर देना आई एम फ्रॉम, या फिर आई एम लिविंग इन। दो चीजें जरूर रखना, जैसे मैं पटियाला में रहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा नेटिव प्लेस कहाँ है, नैनीताल उत्तराखंड में। तो नेटिव प्लेस भी आप चाहे मेंशन ना करो, याद जरूर रखना कि आपका नेटिव प्लेस क्या है, क्योंकि ये तो श्योर है 90% जो है वो डाइवर्ट है, रहते कहीं और है लेकिन उनका नेटिव प्लेस कहीं और है ना। हाँ, नेटिव प्लेस यूपी में है लेकिन रहते हैं दिल्ली में है, बहुत सारे हैं, हम इंडिया एक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह रहेंगे, ये बात तो वो भी जानते हैं इंटरव्यू वाले, कि पढ़ाई कहीं और होती है और नेटिव प्लेस कहीं और है। तो नेटिव प्लेस जहाँ है ना आपका, उसके बारे में भी जान लीजिए, और जो आपका वर्किंग प्लेस है या जहाँ रह रहे हो लिविंग प्लेस, उसके बारे में भी जान लीजिए। तो मुझे क्वेश्चन ये पूछा था कि पटियाला में क्या फेमस है, ठीक, तो जो फेमस था मैंने बताया, फिर उसी में से क्वेश्चन आया कि पटियाला शहर किसने बनाया, तो ये भी मशहूर चीज है, ये भी फेमस चीज है, या फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को भी ध्यान रखना कि वहां की जो फेमस चीज क्या है ये देख लेना, है ना। और नेगेटिव फेमस चीज क्या है ये मत बताना, जैसे पटियाला में पटियाला का पैग बहुत इंपॉर्टेंट है, पटियाला पैग, तो अब ये नहीं बताया क्योंकि वो बैड इंपैक्ट क्रिएट करता कि मेरा ध्यान ही पैग की तरफ है, मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा, है ना। तो कुछ और चीज बता देना जो पॉजिटिव हो। चलिए नेक्स्ट, फैमिली में ये बता सकते हो कि फैमिली में मेरे अलावा इतने इतने मेंबर्स हैं, ये सिर्फ एक लाइन में बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन जो है वो बता सकते हो, आई हैव डन माई एमए, या फिर जो हायर एजुकेशन आपने किया ना वो। लेकिन एक चीज बिल्कुल माइंड में रखना, पीएचडी, जेआरएफ, यूजीसी नेट, इससे केवीएस को और एनवीएस को कोई लेना देना नहीं है। अब ये ओवर क्वालिफाइड है, अगर इसको बताओगे तो ये भी बैड इंपैक्ट क्रिएट करेगा। केवीएस को इतना हायर एजुकेशन वाला नहीं चाहिए, उनको पता है कि ये छोड़ के भाग जाएगा, है ना, कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। तो केवीएस एनवीएस क्यों खर्चा करेगा उन बच्चों पे जो भागने वाले हैं। नेक्स्ट, एडिशनल क्वालिफिकेशन जरूर शो करना, अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, आप स्टेट लेवल के चैंपियन हो, आप क्रिकेट में आप पार्टिसिपेट किया था आपने, या फिर क्रिकेट लेवल, या फिर आप कबड्डी में बहुत आगे तक गए, उसको मेंशन करना। ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए केवीएस एनबीएस को, जो को करिकुलर एक्टिविटीज में आगे हो, पढ़ाई के अलावा यहाँ बहुत कुछ है और, ठीक, और ऐसा भी जो एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर आपने ऑल ओवर इंडिया कहीं एक्सप्लोर किया है, ठीक है, एजुकेशनल टूर किया है, वो जरूर मेंशन कर देना। चलिए नेक्स्ट, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होना बहुत बड़ी बात है।
एक्सपीरियंस नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा। अगर एक्सपीरियंस है तो मेंशन जरूर करो, चाहे उसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं भी है आपके पास, है ना। कोशिश करना कि जहां भी आप काम कर रहे हो आप सर्टिफिकेट बना लेना कि इतने महीने से इतने महीने आपने काम किया है। इवन कि 2 महीने 3 महीने का एक्सपीरियंस है वो भी मेंशन कर देना। अगर आपने खुद कहीं टीच किया है इंस्टीट्यूशन में या फिर आप ट्यूशन लेते हो तो वो भी बता दो कि मैं होम ट्यूशन लेता हूँ। कम से कम ये रहेगा कि आप एंगेज्ड हैं इन एक्टिविटीज। अब बीटेक वाला सीधा बच्चा आता है कि मैं बीटेक कंपनी में था, कंपनी में सीधा यहाँ आया हूँ, वो बैड इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि तुम पहले ही दूसरे फील्ड में थे, अब आए हो यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए, है ना। तो ये माइंड में बिल्कुल बिल्कुल ये हिंट भी नहीं देना कि आप पैसा कमाने के लिए यहाँ आए हो। और झूठ बोलोगे तो साइकोलॉजिस्ट है ना, जो ऐसे ऐसे इशारे करके ऐसे बैठा रहेगा और वो साइकोलॉजिस्ट आपको जज कर रहा है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। इंटरव्यू होगा ना आपका, आप जैसे ही बाहर जाओगे तो ये जो मेंबर है ये फिर गुनगुन 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 करके बातें करेंगे, हाँ ये कैंडिडेट में ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा। बस वही आपका इंटरव्यू डिसाइड होगा। जो बातें पॉजिटिव होंगी सबके अच्छे अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर जो बातें नेगेटिव करेंगे, है ना, ये गुनगुन गुनगुन जो भी होगा ना वहां पे, और उसको बोलते हैं ना विस्परिंग, अगर वो नेगेटिव हुआ तो सभी के मार्क्स डाउन शुरू हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव कन्वर्सेशन हुआ आपके जाने के बाद उस रूम में, फिर सभी आपको भर भर के नंबर देंगे, है ना। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई हॉबी है तो हॉबी जरूर मेंशन करिए। सपोज मेरी हॉबी है, मैं क्रिकेट बहुत बहुत खेलता हूँ, है ना, क्रिकेट मेरी हॉबी है, तो क्रिकेट या फिर हॉकी वॉलीबॉल फुटबॉल जो भी है मेंशन करिए। लेकिन वो मत करिए कि मेरा ड्रीम 11 में टीम बनाने की हॉबी है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो बच्चों के लिए हानिकारक है। ठीक, तो ये भी हॉबी बताना जरूरी है, लेकिन हाँ उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। आप बोल दो कि मुझे चेस मेरी हॉबी है, लेकिन चेस की टेक्निक आपको नहीं पता, फिर मार खा जाओगे, है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट में आपने क्या करना है, एंड। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये था इंट्रोडक्शन। हाँ जी, क्या था इंट्रोडक्शन। हालांकि हमें ज्यादा टाइम लगा। जब आप इंट्रोडक्शन अपनी बनाओगे ना तो ये 5 4 5 लाइन की बनेगी, है ना। हार्डली 30 से 40 सेकंड में या 50 सेकंड में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। ये सेकंड कम नहीं है, 50 सेकंड में इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, या 30 से 40 सेकंड का इंट्रोडक्शन ही काफी होता है। चलिए, हाँ कई बार बोल सकते हैं आपने इंट्रोड्यूस किया, मैं ये मैं वो मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने ये किया मैंने किया। अब इंटरव्यू पैनल के पास कुछ होता नहीं, वो कहते और, फिर आप जोड़ तोड़ के बताते हो कि मैं कहते और। तो इस बात के लिए तैयार रहो कि इस बार क्वेश्चन आपको और आ सकते हैं। अच्छा, और तो उसमें रुकना नहीं है, सोच के चलिए कि अगर ऐसा पूछते भी है तो मैं क्या रिप्लाई करूं, है ना, हो सकता है ये। चलिए, तो यहाँ पे कर देना एंड, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं। आप नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है हमारा फेवरेट पेपर। फेवरेट जो सब सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं एनवीएस और केवीएस में 11th और 12th लेवल पे। तो पहले माइंड में उठा लो, अगर वो इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं आपसे व्हाट्स योर फेवरेट पेपर, या फिर फेवरेट टॉपिक, या फिर फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, माइक्रो है मैक्रो है क्या है, तो अब आपके पास ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप वो डिसाइड करिए जिसपे आपकी पकड़ ज्यादा है। ज्यादातर इसमें बच्चे क्या बोलते हैं, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने भी यही आंसर दिया था कि माइक्रो मेरा फेवरेट है। अब इंटरव्यूअर चाहता है कि आपको कंफर्ट जोन में लाना, इंटरव्यूअर ये नहीं चाहता कि आपको फंसाना। इंटरव्यूअर तभी डिसाइड कर देता है कि आप अपना फेवरेट एरिया बता दो, माइक्रो मैक्रो या क्या। ठीक, हालांकि ऐसे जरूरी नहीं है कि माइक्रो से ही क्वेश्चन आएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से उसके बाद भी ऑप्शन आएंगे। अब ये बिल्कुल मत कहना ऑल सब्जेक्ट आर वेरी, ऑल सब्जेक्ट आर माय फेवरेट। इकोनॉमिक्स में जो सब्जेक्ट है ना आपके छोटे छोटे, ये मत बोलना कि सभी सब्जेक्ट मेरे फेवरेट है, फिर आएगा आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो, है ना। चाहे मैक्रो बोलना, दूसरे माइक्रो दूसरे लेवल पे आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरे में आप कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हो तो स्टैटिस्टिक्स बोलना कि स्टैटिस्टिक्स हमारा फेवरेट। बस ये चारों सब्जेक्ट के अलावा कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मत बोलना, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ये मत बोल देना, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं।
अब इनमें से जो फेवरेट है आपका वो बताना। इंडियन इकोनॉमी डाटा बेस्ड है, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपको आएगा ही। नेक्स्ट सेशन में हम ये भी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, है ना। तो ये बात पे भी आप पूरा पूरा तैयार करके जाइए कि कौन सा हम अपने फेवरेट पेपर या सब्जेक्ट बोलना है वहां पे। नेक्स्ट, क्लासरूम मैनेजमेंट। हाँ जी, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका क्लासरूम मैनेजमेंट से। अब क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है कि जब आप टीच करने जा रहे हो क्लास में, क्लास शोर कर रही है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। अब आपने जो भी आंसर दिया, यही आंसर आपका इंटरव्यू को बनाएगा। हमेशा सोचना है स्टूडेंट सेंट्रिक। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक बच्चा आपकी क्लास में हर रोज लेट आता है, तो आप उसको कैसे सुधारोगे। तो हमने क्या सोचना है, ऐसे कि जो बच्चा है उसको नुकसान भी ना हो रहा हो और वो समझ भी जाए। अब एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे दो दोस्त थे, दोनों ही क्या है, फिजिकल एजुकेशन के हैं। फिजिकल एजुकेशन एक के 99 मार्क्स हैं और एक के 84 है। एक के 99 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, 84 वाले का सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट में ये 99 वाले को क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपकी क्लास में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दो बच्चे वहां हर रोज लड़ाई कर लेते हैं, है ना, तो आपकी क्लास में दो बच्चे हैं जो लड़ते हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करोगे आप, कैसे सुधारोगे, कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ये जनाब बोले कि माई आईज आर इनफ टू टीच देम हाउ टू बिहेव इन क्लास। बस यहीं से इंटरव्यूअर वाला ने पटक पटक के यहीं पे इंटरव्यू बना दिया बिल्कुल डाउन, है ना। तो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग इतनी करेंगे कि आप फिर खड़ा होना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। यहाँ से इंटरव्यू कैसे बनाना है वापस, वो मुश्किल हो जाएगा। तो आंसर जो भी दो, आंसर स्पॉन्टेनियस होगा आपका। क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ सकता है, स्पॉन्टेनियस। तो ये बात ध्यान रहे, आपको जो आंसर रहे, है ना, बिल्कुल साथ साथ आप आंसर दो और आंसर बिल्कुल रिलेटेड हो और बिल्कुल एक्यूरेट हो। वही तो चेक करना है उन्होंने, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही तो चेक करना है आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट, तो क्लासरूम मैनेजमेंट एक क्वेश्चन आएगा, ये बात श्योर है। नेक्स्ट आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसको मेंशन करिए। जो सबसे बड़ा टैग होता है ना माइंड, ये हमारे यहाँ पे वो होता है फ्रेशर का टैग। कहीं भी जाओ, कंपनी में जाओ या स्कूल में जाओ, सबसे पहले यही पूछते हैं एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो भैया रिज्यूम को कर देते हैं साइड में। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस अगर है, चाहे सर्टिफिकेट है या नहीं है, सच बोलो कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है ना, मैं यहाँ से इतना काम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो साइकोलॉजिस्ट पकड़ लेगा वहीं पे। चलिए नेक्स्ट देखो, प्रिपेयर ए डेमो टॉपिक। दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे। अब तो डेमो कंपलसरी हो गया केवीएस में और एनवीएस में, डेमो आपका होगा ही होगा। तो पहले ही चौक, डस्टर या फिर व्हाइट बोर्ड, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड और जो पेन है ना आपका, मार्कर रहता है वो हो। तो कोशिश करिए व्हाइट बोर्ड पे लिखने की। व्हाइट बोर्ड पे ना राइटिंग ठीक नहीं बनती, पेन ऐसा स्लिप कर जाता है। बल्कि ब्लैक बोर्ड जो होता है, व्हाइट ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, उस पर अच्छी हो बनती है चौक से राइटिंग। तो चौक से लिखने की आदत है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है, तो कहीं भी चले जाइए, लेकिन हाँ उसको इंप्रूव कर लीजिए, घर पे ही कर लीजिए, लेकिन हाँ इंप्रूव कर लीजिए उसको। हालांकि टॉपिक, यहाँ पे दो चीजें हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि टॉपिक आप खुद बताओ कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे, तब बल्ले बल्ले आपकी। अगर ये पूछते हैं इंटरव्यूअर कि भैया आप जो टॉपिक आपको आता है वो पढ़ाओ, फिर आपकी बल्ले बल्ले, है ना। जो आप अच्छे से पढ़ के गए हो वो पढ़ाओ। और अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको इंटरव्यूअर ने नहीं बोला कि ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन पढ़ाओ, अगर सिंपली उन्होंने बोला, अगर बात ये कि अगर आपके पास टॉपिक खुद का नहीं है, इंटरव्यू ने खुद दिया है टॉपिक, पैनल ने खुद दिया है आपको टॉपिक, फिर क्या करोगे। फिर तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो बोल देना उनको, सर वेट फॉर अ वाइल, जस्ट मुझे 10 सेकंड दीजिए सोचने के लिए, ठीक है। फिर तुरंत टॉपिक दिया, तुरंत पढ़ाई, ये कभी नहीं होता। क्योंकि जो टीचिंग होती है ना, इट्स अ प्री प्लान एक्टिविटी। उसमें आप पीए टेस्टिंग, जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, उसमें क्या पूछोगे, उसके बाद क्वेश्चनिंग, आप जो पढ़ाओगे वो क्या पढ़ाने वाले हो, रिकैप्चुलेशन क्या होगा, बीएड में रिकैप्चुलेशन करते हैं ना पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या होगा। तो माइंड में वो बिठाने के लिए 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड चाहिए आपको। तो बस ये थोड़ा सा टाइम ले लेना, वो भी जानते हैं कि 10 से 15 मिनट लगेगा ही लगेगा, 15 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे सोचने के लिए, है ना। ज्यादा टाइम मत लेना। अगर वो बोलते हैं कि एक टॉपिक खुद पढ़ाओ, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, जो आप याद करके गए हो वही पढ़ा दो। हाँ लेकिन एक बात जरूरी है, सीधा टॉपिक नहीं लिखना, पहले पीके टेस्टिंग करो, मतलब प्रीवियस नॉलेज थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लो, फिर आओ टॉपिक पे। ये आपका
एक जो बीएड में हम करते हैं ना, ये बेसिक चीज है। चलिए, तो डेमो के लिए एक टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट, लास्ट में जो याद रखना है आपको, वो रखना है डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। जो केवीएस एनवीएस को चाहिए सिर्फ वही बताइए, ज्यादा क्वालिफिकेशन केवीएस को नहीं चाहिए। ओवर क्वालिफाइड बंदे भी नहीं चाहिए केवीएस को। तो केवीएस को पीएचडी से नहीं मतलब, जेआरएफ से नहीं मतलब, है ना। तो केवीएस को जितना क्वालिफिकेशन है उतना ही बताइए। अगर आप शो करते हो, कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, शो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये गुड इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी, है ना, डॉक्टर है तो ये प्रेस्टिजियस है कि हमारे साथ नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, जरूर बोलिए। हाँ, लेकिन बार बार उस बात को फोकस मत करिए। अगर आप फोकस करते हो उस बात को, फिर इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा कि अगर आप इतने ओवर टैलेंटेड हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। चलिए, ओवर क्वालिफाइड हो तो केवीएस एनवीएस में क्या कर रहे हो, आपके लिए तो अदर ऑप्शंस ओपन है। चलिए, तो ये ओवरऑल था आपका इंटरव्यू बेसिक्स, है ना, 8 पॉइंट। उसके बाद फिर देख लीजिए, वेन्यू पे टाइम पे पहुंच जाइए। जितने भी आपके पास एडमिट कार्ड है या फिर एप्लीकेशन नंबर है वो अच्छे से ले जाइए अपने, है ना, एडमिट कार्ड वगैरह जो भी होगा आपके एग्जाम टाइमिंग का। डॉक्यूमेंट्स 3 कॉपी कर लीजिए, 2 की जगह। और उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटो रखिए अपने पास, है ना, 5 हो 6 हो, अब रखिए, एटलीस्ट 10 तक रखिए, क्या पता काम ना आ जाए। आईडी कार्ड या आईडी प्रूफ जरूर रखिए, आधार कार्ड है कुछ और है, फोटो कॉपीज भी रखिए इनकी। एक चीज और रखिए अपने पास, वो है पेशेंस। पूरा दिन आपने वहां वहां इन्वेस्ट करना है ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। फॉर्मल ड्रेस रखिए, जैसे ड्रेस हम पहले पहले बात कर चुके हैं वैसा ड्रेस रखिए। ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेकअप वगैरह करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 पेज विल बी गिवन फॉर राइटिंग। ये पहले होता था कि 1 पेज दिया जाता था, लेकिन अब तो डेमो होगा इसकी जगह, है ना। अब डेमो होगा, लेकिन हाँ, 1 पेज जो रहेगा आपका उसमें 50 वर्ड्स होते हैं। ठीक, राइट अबाउट यूर सेल्फ इन 50 वर्ड्स। अपने बारे में 50 वर्ड में बताओ, या 50 लेटर में, या फिर 50 वर्ड में बताओ। ये वाला है ना, जो ये वाला, मैक्सिमम 50 वर्ड्स में अपने आप को डिस्क्राइब करो। तो यही सभी के पास, इंटरव्यू में जितने पैनल में जितने मेंबर्स हैं उन सबके पास एक एक पेपर है। तो यहां से भी क्वेश्चन होगा। जैसे आपने बोला कि अब ये कैंडिडेट्स हैं, आई फील सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, है ना, आई हैव अप्लाइड फॉर विच आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस। मैंने जिसमें अप्लाई करना था वही बात कर रहे हैं कि अब इस टाइप की वर्डिंग आप लिख सकते हो। और ये बात ज्यादा मत करना कि मैं हार्ड वर्कर हूं। अगर आपने लिखा मैं हार्ड वर्कर हूं, तो हार्ड वर्किंग यहां से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्किंग। अगर आपने पूछा कि मैंने ये कुछ काम किया है, तो वो जरूर पूछेंगे कि ये इसका मतलब क्या है। तो जो भी इसमें 50 वर्ड्स आप लिखोगे, 50 वर्ड जो भी लिखोगे, उनको वेरीफाई कर लेना कि इन सब के बारे में मुझे पता है ना। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था, आई एम गोविंद, तो गोविंद, हालांकि जो नेम है वो है गोविंद, है ना, गोविंद। तो यही से क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो मेरे नाम का जो मतलब है वो है गायों का रखवाला, है ना, जो गाय को प्रोटेक्ट करता है, गोविंद। लेकिन आपके नाम का क्या मतलब है, ये जरूर देख लीजिए। तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा। और यहाँ जो जो चीजें लिखोगे ना आप, वो भी देख लेना। सुटेबल चीज क्या लिखनी है, हालांकि एक वीडियो में हम लोग वो भी बता देंगे कि क्या क्या सुटेबल चीज हो सकती है। केबीएस वाले स्पेशल ध्यान रखें, केबीएस में ये यूज होता है, 50 वर्ड्स अबाउट यू। चलिए, ये मत लिखना, ये बिल्कुल मत लिखना। अभी कॉन्ट्रेक्चुअल के इंटरव्यूज हुए थे तो वहां से ये लिए हुए हैं, जैसे मैं बहुत मेहनती और ईमानदार हूँ, ये मत लिखना। ये बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना, कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वहां से लिखना। तो तारीफ अपनी जितनी कम हो सके उतनी करो, क्योंकि उनको पता है कि आपका लेवल रिटर्न में और इंटरव्यू में क्या है। चलिए, तो कुछ कुछ ये आपको डेमो दिखा दिए हैं कि इस टाइप के बच्चों ने ये लिखा हुआ था, इंटरव्यू कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए आए हुए थे। लेकिन आपने क्या लिखना है, सुटेबल। सुटेबल क्या है वो भी बता देंगे किसी, एक बार अगर केवीएस की, हालांकि एनवीएस में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, केवीएस में जो एक बार डेट अनाउंस होगा तो जल्दी बता देंगे, है ना। अब नेक्स्ट 2021 से तो आपके इंटरव्यू है एनवीएस के, तो नेक्स्ट सेशन भी बहुत जरूरी और जल्दी लाना पड़ेगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर्ड करने हैं इंटरव्यू के लिए, है ना। टोटल आज का जो सेशन था, बातें डराने वाली नहीं थी, लेकिन हाँ, बातें थोड़ा सा प्रैक्टिकल थी, कि ये 8 टॉपिक जो है, ये 8 पॉइंट जो है, इनको माइंड में रखना। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो वापस जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अपनी तैयारी जम के करिए, मैक्सिमम नंबर अटेन करिए इंटरव्यू में। बाकी अगर जितनी ज्यादा तैयारी करोगे ना,
उतना थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। तो डरने की तो क्या बात है, अब रिटर्न में दे चुके हो, रिटर्न का तो बदल नहीं सकते, इंटरव्यू के मार्क्स आपके हाथ में है। चलिए, सबको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।